जब हम सांस लेते हैं तो हम सीधे 3 या 4 जगहों पर ही हवा को महसूस करते हैं, गला, दिल, फेफड़े और पेट। हमें यह मालूम नहीं होता कि हमारे दिमाग में दाखिल हुई हवा क्या है। कान और आंख में दाखिल होने वाली हवा को भी बहुत कम बार ध्यान से महसूस किया जाता है। उस स्वतंत्र प्रणाली से गुजरी हुई हवा कई तरीकों से विभाजित होती है। यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुनें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, कुछ नया सीखने को मिलेगा, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। जो विभिन्न क्षेत्रों में जाती है और फिर अपना काम करने के बाद फिर से बाहर आती है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि हमें तकरीबन पता भी नहीं चलता। हमें यही मालूम होता है कि ऑक्सीजन अंदर गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया। हमारे पास यह बहुत कम जानकारी है कि अंदर क्या सही काम कर रहा है और क्या गलत। अगर आप गहरी सांस लेते हैं तो उच्च प्रवाह द्वारा शरीर के बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। यह सेलों की क्षमता को बढ़ाता है ताकि वे बीमारियों के खिलाफ लड़ाई दें। हड्डी की मज्जा में नया खून बनने लगता है और आंत में जमी हुई मल को बाहर आने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता वापस आती है, जिससे स्मृति में सुधार होता है। न्यूरॉन सक्रियण से सोचने और समझने की क्षमता पुनर्जीवित होती है। आत्मविश्वास पैदा होता है फेफड़ों में मौजूद हवा से। सोचिए, जब जंगल में एक हवा की धमाकेदार गुस्ताखी होती है तो जंगल की हर छिद्र गति जाग उठती है। केवल एक कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम की एक ही दमकदार गुस्ताखी कई हवाओं के समान होती है। बड़े प्रबल प्राणायाम करने की क्षमता केवल बहुत कम लोगों को होती है। दृढ़ प्रयास से तूफान पैदा होता है। 10 मिनट का तूफान आपके शरीर और मस्तिष्क को बदल देगा, साथ ही आपके सारे जीवन को भी। आजकल अधिकांश लोगों की सांस बार बार खिसकती रहती है और उतार चढ़ाव से भरपूर होती है या फिर तेज चलती है। उन्हें यह मालूम नहीं होता कि वे कैसे तेज चलना जारी रख सकते हैं। जब क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तो सांस का परिवर्तन होता है। सांस का परिवर्तन तब भी होता है जब यौन भावना की भावना उत्पन्न होती है। हमारी सांस हर विचार और भावना के साथ परिवर्तित होती है, लेकिन यह भी हमारे आहार आदतों और जीवन शैली के साथ बदलती है। वास्तव में हमारी सांस मन और शरीर की स्थिति से गहरा संबंध रखती है। सारा योग विज्ञान सही तरीके से सांस लेने पर आधारित है। अगर हम सही तरीके से सांस लेना सीख लेते हैं तो हमारा जीवन जैसे मैजिक की तरह बदल जाएगा। इस प्राचीन यौगिक कहानी के माध्यम से हम आज के दिन में सही तरीके से सांस लेने का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करेंगे और सांस के जादुई रहस्य को भी विस्तार से जानेंगे। एक समय की बात है, एक अर्षि अपने आश्रम में अपने छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम सिखाते थे। अर्षि खुद एक योगी थे। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में अनेक वर्षों तक आध्यात्मिक अभ्यास किया, जहां उन्होंने अनेक सूक्ष्म मानव आयामों को गहराई से समझा और अब उन्हें अपने छात्रों के माध्यम से अपने अनुभव और ज्ञान को जनसामान्य के पास पहुंचाना था। एक दिन रात के खाने के बाद उनके आश्रम के सबसे बुद्धिमान और वाद्य छात्र उनके पास आता है। छात्र के चेहरे को देखकर शिक्षक को समझ में आता है कि उसके मन में कुछ सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे ही शिक्षक पास आए, छात्र ने उनकी ओर झुककर कहा, गुरुजी, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ लिया था। पूछो, तुम्हारा सवाल क्या है? छात्र ने कहा, आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का आधार हमारी सांस होती है और हम जैसे ही अपनी सांस को नियंत्रित करते हैं, हम अपने मन और विचारों को भी नियंत्रित कर लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांस के रहस्य और इसके यौगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने के लिए आया हूँ। इसे सुनकर शिक्षक ने हल्की मुस्कान दी और फिर बोलना शुरू किया, हमारे मन की तरह ही हमारी सांस की गति भी होती है, या जैसे हमारी सांस वैसा ही हमारा मनोबल। इसका मतलब है कि हमारी सांस के साथ सब कुछ जुड़ा होता है। हमारे अंदर जो होता है और हमारे बाहर जो होता है, हमारे जीवन में जो भी होता है, वह सब हमारी सांस से गहरे संबंधित है। यह मतलब है कि हमारी सांस की गति को नियंत्रित करके हम अपने मन और विचारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप एक सच्चे योगी या एक खोजी की ओर ध्यान से देखें तो आप उसके चेहरे पर शांति देखेंगे। एक सच्चे योगी को खुद को शांत और संयमित रखने की क्षमता होती है, चाहे वो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी हो। एक योगी अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय अपनी सांस को नियंत्रित करता है और सांस को नियंत्रित करके उसे अपने मन पर नियंत्रण मिलता है। और जिस व्यक्ति के पास
जो उसके मन को नियंत्रित किया हुआ है, उसके पास अपनी सभी समस्याओं का समाधान होता है। शिक्षक ने उंगली दिखाते हुए छात्र को कहा, तुमने किसी योगियों के बारे में सुना होगा कि वे 150, 200 या फिर 300 साल तक जीते हैं, तो वे अपने आप को इतनी देर तक कैसे जिंदा रखते हैं? वास्तव में उनके पास उनकी सांस पर नियंत्रण होता है, जिसे जीवन शक्ति भी कहा जाता है। जीवन शक्ति हमारे चारों ओर होती है। कितनी सांस लेनी है और कितनी छोड़नी है, इसे एक योगी बहुत अच्छे से जानता है। वह इस काम में बहुत उत्तम होता है, इसलिए वह अपनी जीवन शक्ति का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकता है और अपनी आयुक्ति को बढ़ा सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक शक्ति पाना चाहते हो और एक तेजस्वी मस्तिष्क चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांस को समझना होगा। तुम्हें उन्हें नियंत्रित करना होगा, और एक बार जब तुम उन्हें नियंत्रित करोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। वास्तव में डर, चिंता और चिंताएं कुछ ऐसी चीजें नहीं हैं। यह सिर्फ हमारे मन और भावनाओं का उत्पाद है, और केवल एक चीज हमारे मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकती है, और वह है हमारी सांस। हमारा आंतरिक क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, खुशी, घमंड और प्रतिशोध की भावना, ये सब हमारी सांस के अनुसार चलता है। अगर हमारे पास हमारी सांस पर नियंत्रण हो तो यह सभी अव्यवस्था हमारे नियंत्रण में आ जाती है। अगर आपने कभी एक बच्चे को सोते हुए देखा हो तो आपको महसूस हुआ होगा कि जब वह शिशु सांस लेता है तो उसकी पेट में विस्तार होता है, और जब वह सांस छोड़ता है तो उसकी पेट का आकर्षण होता है। इसका मतलब है कि एक बच्चा अपनी पेट या नाभि के माध्यम से सांस लेता है, जो सबसे प्राकृतिक और सही तरीका है। उसकी गहरी और लंबी सांस के कारण बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है। उसके शरीर की क्रियाएं एक अधिक प्राकृतिक तरीके से होती हैं। आपने देखा है कि बच्चा अपने मन में कुछ देर तक कुछ नहीं रखता है, और वह किसी से लंबे समय तक गुस्सा भी नहीं रह सकता। अगर उसे किसी गलती के लिए डांटा या मारा जाए तो वह कुछ समय बाद उसे भूल जाता है और अपने खेल में लग जाता है। बच्चा इतना सरल क्यों हो सकता है? क्योंकि उसकी सांस प्राकृतिक होती है, अर्थात नाभि के माध्यम से। बच्चे के शरीर को विकास की आवश्यकता होती है, और विकास के लिए उसे अधिक ऊर्जा चाहिए। अधिक ऊर्जा के लिए उसे लंबी सांस की आवश्यकता होती है, इसलिए प्राकृतिक रूप से उसे लंबी सांस दी गई है। हालांकि यह लंबी सांस हर व्यक्ति को दी गई है, मनुष्य ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक बदलाव किए हैं और अपनी सांस को कम किया है। उसका छाती के माध्यम से सांस लेता है, पेट के माध्यम से नहीं। जितनी कम सांसें हम लेते हैं, उतनी ज्यादा चिंता और असारदारी से हम भरे जाते हैं। हमारी सांस कितनी लंबी और गहरी होगी, हम वैसे ही खुश और शांत रहेंगे। शिक्षक ने कहा, एक व्यक्ति मिनट में 14 से 15 सांस लेता है। सांस सीधे हमारी मानसिक स्थिति और शरीर की उत्तेजनाओं से संबंधित है। अगर एक मिनट में ली गई सांसों की संख्या एग्रह से कम हो जाती है तो हमें हमारे चारों ओर की विभिन्न उत्तेजनाओं को समझने की क्षमता होती है, अर्थात पशुओं की आवाजें हमें स्पष्ट दिखाई देगी। तुमने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे भीषण प्राणियों के साथ भी जब कोई योगी के सामने आते हैं तो वे उन्हें पालतू बिल्कुल बच्चे की तरह बन जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वे योगी अपनी सांसों की संख्या को कम करके पशुओं की आवाज़ों, भावनाओं और उनकी उत्तेजनाओं के साथ संवाद स्थापित कर चुके होते हैं। अगर मिनट में ली गई सांसों की संख्या 9 से कम हो जाती है तो हमें समझने में आसानी होगी कि पेड़ पौधों और वृक्षों की स्रावित क्रियाएं क्या हैं। अगर हमारी सांसें 6 से कम होती हैं तो हमें समझने में आसानी होती है कि अचेतन वस्तुओं कैसे काम करती हैं। अचेतन वस्तुओं की उत्तेजनाएं और उनके संबंधित ध्वनियां हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड की प्रकृति को समझा जा सकता है, और इस चरण तक पहुंचकर कई योगी और ऋषियां ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान बना सकते हैं। हमारे शरीर कितना दृढ़ होगा, हमारी सांसें उतनी ही कम होंगी। यदि हम अपने शरीर को एक निश्चित स्तर तक स्थिर कर लाते हैं, और अगर हम बहुत तेज सांस नहीं ले रहे हैं, तो हमारी जागरूकता और भी बढ़ती जाती है। मित्रों, योग विज्ञान के अनुसार एक ध्याता अपनी सांस को नियंत्रित करके विशेष चीजें कर सकता है जो साधारण मानव जीवन के परे होती हैं। योगिक परंपरा में यह भी कहा जाता है कि घंटों तक सांस रोककर एक व्यक्ति मानव जीवन के एक नए पहलू का अनुभव कर सकता है। वे कई बीमारियां जो घातक हो सकती हैं या जिनका कोई इलाज नहीं हो सकता,
केवल अपने मन को नियंत्रित करके ही ठीक हो सकती हैं। अपनी सांसों को नियंत्रित करके एक व्यक्ति उस मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन के संघटनों का उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोग शायद इन बातों को सिर्फ किस्सा मानेंगे, क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते, और जिन बातों पर उन्हें विश्वास नहीं होता वे उन्हें अंधविश्वास के रूप में खारिज कर देते हैं। लेकिन पुरानी योगी परंपराओं का अनुसरण करने वाले लोग ऐसी बातें दावा करते हैं। स्वामी रामा उनमें से एक हैं। स्वामी रामा हिमालयी गुफाओं में रहते थे। उन्होंने बचपन से ही योग के रहस्यों का अभ्यास किया था। 1970 में स्वामी रामा ने एक अमेरिकी शोध प्रयोगशाला का दौरा किया। अपनी सांस को नियंत्रित करके उन्होंने अपने मन और दिल पर इतना नियंत्रण प्राप्त किया था कि जब चाहे, जैसे चाहे, वे अपनी सांस, मस्तिष्क की लहरें, दिल की धड़कनें और अपने शरीर में रक्त की प्रवाह को रोक सकते थे। प्रयोगशाला में मौजूद डॉक्टर्स ने स्वामी रामा के शरीर का अनुसंधान किया और उन्हें मृत्युपायी होने का ऐलान किया। लेकिन इसी स्थिति में भी स्वामी रामा को सब कुछ महसूस हो रहा था और वह सब कुछ सुन रहे थे। इसे देखकर शोध टीम को चौंक लगी। उसी समय स्वामी रामा अपने शरीर में एक ट्यूमर की वृद्धि को अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ाने या कम करने की क्षमता भी रखते थे। थोड़ी देर पहले शोध टीम ने हिमालयी योगियों के दावों को अंधविश्वासी और पाखंडी माना था। यह अचानक उनके लिए एक आंतरिक विज्ञान दिखाई दिया, एक ऐसा आंतरिक विज्ञान जो एक साधारण व्यक्ति की कल्पना से परे है। ध्यानपूर्वक सांस लेना एक प्राचीन यौगिक तकनीक है। एक योगी जिसने सांस की नियंत्रण को सीख लिया है, वह जब चाहे तब अपनी सांस को रोक सकता है। स्वामी रामा के अनुसार अगर आप अपनी सांस को समझते हैं तो आपके शरीर में होने वाली बीमारियां जो आज की चिकित्सा विज्ञान से भी उपचार नहीं होती हैं, सांस के माध्यम से ठीक हो सकती हैं। शिक्षक ने आगे कहा, जब समस्याएं विचलित करती हैं तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांस पूरी तरह शांत होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु प्राप्त करता है। इसीलिए हमें अपनी सांस को नियंत्रित करने का सीखना चाहिए। शिक्षक ने शिष्य की आंखों में देखा और कहा, तुम क्या सोचते हो? क्या आप उतने गहरे से सांस बाहर करते हैं जितने गहरे से सांस अंदर लेते हैं? नहीं, सामान्य स्थितियों में हम अपने अंदर लिए गए सांस की लंबाई 10 उंगलियों की होती है। इसकी लंबाई निकालते समय यह 12 गुना बढ़ जाती है। यहाँ एक उंगली की मोटाई के बराबर होती है। हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे ही बातें होती हैं। हम यह करते समय सांस कितनी देर तक जाती है, वह निकालते समय कई गुना बढ़ जाती है। खाने के दौरान बाहर की गई सांस की लंबाई 16-17 उंगलियां होती है। तेज चलने में यह 16-17 उंगलियां हो जाती है। दौड़ते समय यह सांसों की लंबाई 45 से 50 उंगलियां हो जाती है। संभोग करते समय 55 से 60 उंगलियां होती है। सोते समय बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 60 से 70 उंगलियों तक पहुंचती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि यह हमारी जीवन शक्ति को नष्ट करते हैं। सांस को मानव जीवन की जीवन शक्ति भी कहा जाता है। जब 200 साल के वृद्ध व्यक्ति से उनकी दीर्घायु का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने केवल 2 बातें बताईं। पहली, नाभि तक पूरी सांस, और दूसरी, हमेशा कमर सीधी रखना। ये 2 दिखावे में सीधी बातें योग और प्राणायाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। मूल रूप से अंदर ली जाने वाली सांस की लंबाई छोटी होती है और बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई बढ़ जाती है। यदि बाहर की गई सांस की लंबाई को किसी तरीके से कम किया जाए तो दीर्घायु प्राप्त किया जा सकता है। स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार यदि बाहर की गई सांस की लंबाई 1 उंगली कम हो जाए तो व्यक्ति कामर्गी हो जाता है, अर्थात सेक्स उसके अंदर से कमजोर होने लगता है। 2 उंगलियों की हानि से खुशी मिलती है। 3 उंगलियों की हानि से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 उंगलियों की कमी से भाषण प्राप्त होता है। 5 उंगलियों की कमी के कारण व्यक्ति को दूरदर्शी होने का अभिप्राय होता है। 6 से 7 उंगलियों को कम करके ध्यानकर्ता के अंदर तेज चलने की शक्ति आती है। कुछ सेकंडों में वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता है। 8 उंगलियों की कमी के साथ ध्यानकर्ता को 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पवन के पुत्र हनुमान को 8 सिद्धियों के प्रदाता कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने 8 पूर्णताओं को प्राप्त किया था। ये 8 प्राप्तियां हर व्यक्ति में होती हैं, बस उन्हें उनकी जागरूकता की आवश्यकता होती है। जब बाहर की गई सांस की लंबाई 12 उंगलियों से कम होती है तो योगी को इच्छा मृत्यु मिलती है। उस समय वह खुद को जितनी देर तक जीवित रख सकता है
लेकिन ये नींदी शक्तियाँ केवल तब जागृत होती हैं जब मन में उन्हें जागरूक करने की मजबूत इच्छा होती है। और मानसिक मन का भौतिक रूप श्वास है। इसलिए पहले पहले आपको अपनी सांस को नियंत्रित करना होता है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि रात्रि में ईड़ा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी होती है। जिसको बंद करने में सफल होता है वही असली योगी होता है। मित्रों, हम एक और वीडियो में नदी विज्ञान के बारे में विस्तार से बात करेंगे। शिक्षक ने आगे कहा, अगर आप अपनी सांस को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप बहुत सी चीजें समझ सकते हैं, चाहे वे प्राकृतिक हों या अप्राकृतिक। हमारी सांस हमारे संपूर्ण सिस्टम को नियंत्रित करती है, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों शामिल हैं। हम भाग नहीं लेते, हमारी सांस को पकड़कर दौड़ते हैं। हमारी सांस हमारे शरीर को एक अज्ञात ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हमारी शारीरिक शक्ति बढ़ती है। जब हम अपने शरीर को सामान्य से अधिक काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा को पूरा करने के लिए हमारी सांस तेज हो जाती है। एक और बिंदु, हम अपनी सांस को पकड़कर क्रोधित नहीं हो सकते। जब हम गुस्से में होते हैं हमारी सांस सामान्य से छोटी और तेज हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर उठती हुई क्रोध भी हमारी ऊर्जा का संवाद करती है। व्यक्ति जो अपनी वासनाओं में बसा हुआ है, उसकी कामरक की दिशा में जैसे ही तेजी आती है वैसे ही उसकी सांस भी तेज हो जाती है। अर्थात कोई व्यक्ति अपनी सांस को धीमा करके सेक्स में जा नहीं सकता। काम सूत्र लिखने वाले योगियों ने या समझे कि कैसे योग्यता को नियंत्रित करना है, उन्होंने सेक्स को कैसे नियंत्रित करना है या यह कैसे की जा सकती है, यह सब सीखा। इसलिए वास्तव में हमारी सांस की गहराई और गति से हमारे पूरे शारीरिक और मानसिक प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है, जिनमें से कुछ हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति की खुशी, उसका गुस्सा या दौड़ते समय उसकी सांस की अधिकता। सांस को नियंत्रित करने के बाद हमारे आंतरिक विचार भी प्रभावित होते हैं। सांस को तुरंत बदलकर हमारे विचार और भावनाएं भी बदल सकती हैं। ऐसा कहकर शिक्षक ने कुछ समय के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, व्यक्ति के अंदर सभी प्रतिभाएं उसके शक्ति स्थलों में छिपी होती हैं, अर्थात उसके अंदर 7 चक्रों में। अगर कोई आपके विचार से अधिक बुद्धिमत्री लगता है तो यह उसके चक्रों का प्रभाव है। इसका मतलब है कि उसका विशिष्ट चक्र सामान्य व्यक्ति से अधिक सक्रिय होता है। उसी तरह षष्ठ मन अर्थात भविष्य की घटनाओं की पूर्व ज्ञान की सक्रियता, यह संभावना मनुष्य के आज्ञा चक्र अर्थात उसकी तीसरी आंख से संबंधित है। लेकिन ये 7 चक्र किसी व्यक्ति में कभी भी पूरी तरह से जागृत नहीं होते। किसी में अधिक, किसी में कम, यही अंतर है, मात्र यहाँ परिमाण का है। वास्तविकता में एक व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह अपने मन को सीधे नियंत्रित करने की कोशिश करता है, जो संभव नहीं है। उसको पहले अपनी सांस को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। मन खुद बदल जाएगा। हम मानव 5 इंद्रियों कान, नाक, आंखें, जीभ और त्वचा के माध्यम से इस जीवन को महसूस करते हैं, लेकिन इतने सूक्ष्म रहस्य और आयाम हैं जिन्हें हमारी 5 इंद्रियां नहीं पकड़ सकती हैं। उदाहरण स्वरूप, एक कुत्ता उस सूक्ष्म विकिरणों और सुगंधों को महसूस कर सकता है जिन्हें एक सामान्य व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता। एक बिल्ली किसी अनुपयुक्तता को पहले महसूस करती है और रोने लगती है। एक गिद्ध बड़ी ऊंचाइयों से भी जमीन पर सबसे छोटे जीवों को देख सकता है। साथ ही बंदर और कई ऐसे पक्षियां भी हैं जो किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ग्रहण, तूफान आदि को आगे होने से पहले महसूस कर सकते हैं, और घटना घटित होने से पहले ही वे खुद को एक सुरक्षित स्थान में छिप जाते हैं। मानव ऐसी घटनाओं की आवाज को नहीं पकड़ सकते। तो हम जानते हैं कि हमारे 4 इंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्म तरंगें और ऊर्जाएं हमारे आसपास हैं जो हमारी 5 इंद्रियां पकड़ नहीं सकती, लेकिन कुछ प्राणियां इन्हें पकड़ और समझ सकती हैं। तो यदि हमें उन जानवरों और पक्षियों की संभावना मिलती है तो हम अद्भुत मानव हो सकते हैं। और क्योंकि प्रत्येक प्राणी की भी अलग अलग संख्या में सांसें होती हैं, उनकी अलग अलग क्षमताएं भी होती हैं। अगर हम भी अपने अंदर ऐसी अलौकिक गुण स्थितियां पाना चाहते हैं तो हमें अभ्यास के माध्यम से अपनी सांसों की संख्या को कम करनी होगी, और हमें उस स्तर तक ले जाना होगा जहां हम इन तरंगों को महसूस कर सकते हैं। एक कुत्ता जो 1 मिनट में 27 से 28 सांस लेता है, 10 से 12 वर्ष तक जीता है। मनुष्य 1 मिनट में 14 से 15 सांस लेते हैं और 80 से 100 वर्ष तक जी सकते हैं। लेकिन एक कछुआ
जो केवल 5 से 6 बार 1 मिनट में सांस लेता है 500 से 600 वर्ष तक जी सकता है। स्पष्ट है कि सबसे कम संख्या में सांस लेने वाले प्राणी लंबे समय तक जी सकते हैं। इसकी समझ में आकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या कम करने और उनकी गहराई को बढ़ाने के विज्ञान पर काम करना शुरू किया। उन्होंने समझ लिया कि किसी व्यक्ति को एक निश्चित संख्या की सांसें दी गई हैं, महीनों और वर्षों की बजाय। सांस की दर को कम करके जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। यह सांस की दर स्वाभाविक होनी चाहिए। व्यक्ति को सांस के साथ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि अभ्यास के माध्यम से, नाभि के माध्यम से सांस लेना आपके जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। इसके बाद शिक्षक थोड़ी देर के लिए रुके। वह लंबी सांस लेते हुए फिर से बोलने लगे। यौगिक प्रक्रिया में एक शब्द होता है, नाद या अमापूर्ण शोर। यह एक सार्वभौमिक ध्वनि है। यह ध्वनि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए सुनी नहीं सकती, लेकिन यह कोई संगठन की परिणति से उत्पन्न शब्द नहीं है। ध्वनि की एक सरल विज्ञान है। जहां संघटन या घर्षण होता है वहां उत्कंचन होगा, और जहां उत्कंचन होगा वहां ध्वनि होगी। संघटन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि हमारे कान सुन सकते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म इंद्रियां भी हमारे शरीर के अंदर बसी होती हैं, जिन्हें अक्सर सामंजस्य या शांत रहना पसंद होता है। लेकिन अगर हम इन इंद्रियों को सक्रिय कर दें तो वे नाद की ध्वनियां सुन सकती हैं। नाद एक ऐसी सार्वभौमिक ध्वनि है जो घर्षण और संघटन से उत्पन्न नहीं होती। यह ध्वनि हमारे बाहर और अंदर दोनों होती है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो उस स्थान की मानसिक स्तर तक नहीं पहुंचा है, उसके लिए यह ध्वनि केवल एक कल्पना ही हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहें तो सही अभ्यास के माध्यम से इसे सुन सकते हैं। छात्र ने कहा, लेकिन उस अभ्यास क्या है? गुरु ने कहा, सबसे पहले आपको हर दिन कुछ समय अकेले बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना होगा। देखें कि आपकी सांस क्या सीना से आ रही है या पेट से। यदि सांस सीने से आ रही है तो उसे पेट से लेने का प्रयास करें, अर्थात जब आप सांस लेते हैं तो पेट फूलता है, और जब आप बाहर आते हैं तो पेट अंदर जाता है। धीरे धीरे समय के साथ आपकी सांस का केंद्र आपकी नाभि से होकर नीचे जाने लगेगा। इसका मतलब अब आपकी सांस आपकी नाभि से आ रही है। लेकिन उस दिन जब आपकी सांस बिना ध्यान दिए और अभ्यास किए दिन और रात नाभि के नीचे से दौड़ने लगेगी, तब से ही आप नाद की ध्वनि सुन सकेंगे। लेकिन ध्यान दें, यह स्थिति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत संकल्प और अभ्यास की आवश्यकता होती है। दोस्तों, चिंता, भय, तनाव और आदत के कारण जब हम छोटी शांत सांसें लेते हैं, हवा केवल हमारे ऊपरी फेफड़ों तक ही सीमित रहती है। इसके कारण हमारे शरीर तक कम ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लगता है। शरीर अम्लीय हो जाता है, जिससे हमारी प्रतिरक्षा कम होती है। हमारी दृष्टि कमजोर होने लगती है और हमारी बौद्धिक और शारीरिक क्षमताएं कमजोर होने लगती हैं, और हमारे शरीर को धीरे धीरे बीमारी की चपेट में आने का संकेत मिलता है। लेकिन हम जब गहरी और लंबी सांसें लेने का अभ्यास करते हैं तो अधिक हवा हमारे फेफड़ों के नीचे तक पहुंचती है। हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और हमारे निचले फेफड़ों में जमे कीड़ाने बाहर आने लगते हैं। कुछ प्रकार की गंदगी हमारे शरीर में जम जाती है जो कीड़े या मूत्र द्वारा नहीं निकल सकती है। उन्हें केवल हवा बहा सकती है। गहरी सांस लेने से भी डर, तनाव और चिंता कम होती है और हम खुश महसूस करने लगते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।